नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सास्थान अष्टमोऽध्यायः अथातो राजयक्ष्म चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान आत्रेयः। तो हमारा कुष्ठ अध्याय पूर्ण हो चुका है, जिसका वाचन हमारा पूर्ण हो चुका है। तो कुष्ठ के बाद राजयक्ष्मा की चिकित्सा क्यों बताई है? तो त्रिदोष जत्व सामान्यात् कुष्ठम अनु राजयक्ष्म चिकित्सितम उच्यते। तो त्रिदोष जनित, जैसे हमने देखा था कि प्रमेह त्रिदोष जनित था, उसके बाद कुष्ठ त्रिदोष जनित था, उसी की तरह त्रिदोष सामान्यात, त्रिदोष का प्रकोप ये सामान्य होने की वजह से कुष्ठ के बाद राजयक्ष्मा की चिकित्सा बताई है। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि चिकित्सा देखने से पहले या चिकित्सा अध्याय पढ़ने से पहले हम हमेशा एक निदान स्थान का एक रिव्यू लेते हैं, उसी तरीके से आज भी हम पहले निदान स्थान देखेंगे। तो चरक निदान स्थान अध्याय षष्ठोऽध्यायः अथातः शोष निदानम व्याख्यास्यामः। तो उसके पहले हम रेफरेंसेस कुछ देखेंगे और उसके बाद हमारी जो कुष्ठ राजयक्ष्मा की जो अगली चिकित्सा है वो अध्याय का पठन करेंगे। तो पहले जैसे हम हमेशा देखते हैं कि इसे राजयक्ष्मा क्यों कहा होगा या इसकी निरुक्ति क्या हो सकती है, ये राज ये शब्द कहाँ से आया होगा या इतना इसे क्यों महत्व दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ चिकित्सा स्थान में रेफरेंसेस है, कुछ अष्टांग हृदय में रेफरेंसेस है। तो वो हम पहले पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इसे राजयक्ष्मा क्यों कहा है। तो तम सर्व रोगाणां कष्टतमत्वात् राजयक्ष्माणम् आचक्षते भिषजः यस्माद्वा पूर्वमासीत् भगवतः सोमस्य उडुराजस्य तस्मात् राजयक्ष्मा इति। और उसकी टीका नीचे लिखी है कि यक्ष्मा राजयक्ष्मा इति निरुक्तिः बोधव्या। उडुराजस्य इति वचनात् राजसंज्ञत्वं सोमस्य दर्शयति, ततश्च राज्ञो यक्ष्मा राजयक्ष्मा इति निरुक्तिर्भवति। तो जैसे कि सबको पता है ये कथा हम पढ़ने वाले हैं चिकित्सा स्थान में फिर से, लेकिन उडुराज यानी कि सोमचंद्र जिससे ये व्याधि हुआ था, इसीलिए वो राजा था, इसीलिए इसे राजयक्ष्मा ऐसे कहा गया है। एक्चुअली यक्ष्मा ये शब्द जो है ये बहुत सारे व्याधियों के पर्यायी शब्द में भी यक्ष्मा ये शब्द आया है, लेकिन ये राजा को हुआ है, सोम को हुआ है, चंद्र को हुआ है, इसीलिए इसकी निरुक्ति जो है वो राजयक्ष्मा ऐसे हुई है। अनेक रोगानुगतो बहुरोग पुरोगमः राजयक्ष्मा क्षय शोषो रोगराडिति च स्मृतः। तो जैसे कि राजा जब आता है तो राजा कैसे आता है, उसके पहले कुछ लोग आते हैं, फिर राजा की सवारी आती है, फिर राजा के बाद में भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जन समुदाय में राजा का आगमन हमेशा होता है। स्क्रीन आगे नहीं जा रही है क्या? अभी आई स्क्रीन? यस मैम। सेकंड स्क्रीन आली ना? हो हो। ठीक। तो इसी तरीके से जैसे कि राजा जब आता है तो बहुत सारे जन समुदाय उसके साथ होता है, उस तरीके से ये जो राजयक्ष्मा है, तो राजयक्ष्मा के साथ भी अनेक व्याधि उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए इसे राजयक्ष्मा कहा गया है। तो ये राजयक्ष्मा की और एक निरुक्ति आप कह सकते हो कि इसे राजयक्ष्मा, ये राज ये शब्द इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे हम बाद में देखेंगे तो बहुत सारे लक्षण जो हम कहते हैं कि एकादश रूप, लेकिन एकादश रूप, त्रिरूप, षड्रूप, ये जो सारे हम रूप जिसे कहते हैं वो एक्चुअली व्याधि है और उस हर एक व्याधि की अपनी अपनी संप्राप्ति है। तो जैसे जैसे हमारा अध्याय आगे चला जाएगा तो
हर एक व्याधि की यानी कि हर एक लक्षण ये एक व्याधि स्वरूप है, ये कैसे व्याधि स्वरूप है इसका वर्णन हमें चिकित्सा स्थान में मिलता है। तो इसीलिए ये जो राजयक्ष्मा ये शब्द जो है वो उसी के लिए आया है। फिर नक्षत्राणाम द्विजानांच राज्ञो भुद्यद्ययं पुरा यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः देहौषध क्षयकृते क्षय तत् संभवाच्च सः रसादि शोषणात् शोषो रोगराट तेषु राजनाथ। तो यही कहा गया है कि सोम को ये हुआ था, शोष हुआ था, फिर देह का क्षय हुआ था। तो इसकी सारी ये एक कथा जो हम चिकित्सा स्थान में देखने वाले हैं उसी का ही एक संक्षिप्त स्वरूप है। लेकिन अभी तो हमें ये समझ में आया है कि राजयक्ष्मा ये नाम कहाँ से आया है। तो बेसिकली सोमराज को या चंद्र को ये व्याधि हुआ था, इसीलिए इसे राजयक्ष्मा कहते हैं। राजा की तरह बहुत सारे व्याधियों के साथ इसका आगमन हो जाता है या इसके साथ बहुत सारे व्याधि होते हैं, इसीलिए इसे राजयक्ष्मा कहते हैं। तो सिर्फ व्याधि है तो यक्ष्मा ये भी एक पर्याय आता है, लेकिन राजयक्ष्मा ये जब हम स्पेसिफिक कहते हैं तब राजयक्ष्मा इसका मतलब ये सारे लक्षण या व्याधि उसके साथ होते हैं और उसकी वजह से ये सारा दुख संज्ञक ही होता है, इसीलिए इसे राजयक्ष्मा कहा जाता है। इसके बाद उसके कुछ कारण दिए हुए हैं। इह खलु चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद्यथा साहसम संधारणम क्षयो विषमाशनम इति। तो आयतन इसका मतलब है कारण। तो ये 4 कारण हमें सबको पता है कि साहस है, संधारण है, क्षय है, वेग संधारण है, क्षय है और विषमाशन है। तो अभी यहाँ पर ये भले ही 4 ही कारण बताए हैं, लेकिन हर एक कारण में बहुत सारे हेतुओं की उपलब्धि हमें होती है। जैसे कि साहस है तो साहस के बहुत सारे यानी कि ज्यादा बोलने से लेकर प्लवन करने तक या युद्ध करने तक, अश्वसवारी करने तक, ऐसे बहुत सारे हेतु यहाँ पर हमें मिलते हैं जो कि साहस के अंडर आते हैं। वेग संधारण, तो संधारण में हमें पता है कि 13 वेग है, तो उनके संधारण के अलग अलग लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए भले ही आयतन एक ही संधारण कहा हो, लेकिन उसके अंडर बहुत सारे हेतु हमें मिलते हैं। जब हम क्षय कहते हैं तो अनुलोम और प्रतिलोम इस तरीके के 2 क्षय हमें मिलते हैं। और विषमाशन जब हम कहते हैं तब अष्ट आहार विधि विशेषायतनों का जब हम बिल्कुल भी जैसे कि नियम फॉलो करना चाहिए वो जब हम नहीं करते, तब ये भी सारे हेतुएं विषमाशन के अंडर आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन ये 4 ही हेतु भले ही बताए हैं या कारण बताए हैं, लेकिन उसके अंडर बहुत सारे हेतु हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो जैसे अष्टांग हृदय में भी कहा है कि साहसम वेग संरोधः, शुक्रौजः स्नेह संक्षयः, अन्नपान विधि त्याग चत्वारस्तस्य हेतवः। तो साहस, वेग संरोध ये दोनों तो सेम ही दिए हैं यहाँ पर, लेकिन क्षय जो कहा है तो शुक्र और ओज और स्नेह का संक्षय वो हम देखने वाले हैं कि ये तीनों का क्षय कैसे हो जाता है और जिसकी वजह से पहले वात प्रकोप कैसे हो जाता है। फिर विषमाशन, ये जो यहाँ पर हेतु दिया है चरक ने, तो यहाँ पर अन्नपान विधि त्याग जो मैंने अभी कहा कि आहार विधि विशेषायतन जो है उसका पूरा त्याग करने की वजह से ये एक चतुर्थ ये जो हेतु है या आयतन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चारों में से 3 जो आयतन है या कारण है ये विहारज है और विषमाशन ये एक ही कारण ऐसा है जो कि आहारज है। तो ये एक नोट डाउन करने वाली बात है कि जिसमें 3 कारण जो है ये विहारज कारण है। अभी जैसे हम साहस का पढ़ने वाले हैं, तो साहस से क्या क्या हो जाता है, संप्राप्ति कैसे आगे बढ़ती है। तो तत्र साहसम शोषस्य आयतनम इति यदुक्तम तदनु व्याख्यास्यामः। तो वो कह रहे हैं यदा पुरुषो दुर्बलो ही सन बलवता सह विगृह्णाति अतिमहता वा धनुषा। एक्चुअली ये सारे शब्द समझ में आने वाले हैं, बहुत ही इजी है कि दुर्बल मनुष्य है और उसमें बेसिकली हमें क्या
याद रखना है वो मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर उस तरीके से ये अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आएगा। तो जैसे हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो वहां पर अयथा बलम आरंभ, ये एक विशेष शब्द आया हुआ है। तो साहस इसका मतलब है कि अयथा बल आरंभ। तो जब भी हम हमारा बल जो है इसका परीक्षण न करते हुए जब कोई भी कर्म का आरंभ करते हैं तो उसे हम साहस कहेंगे। तो इसका मतलब बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है या बहुत सारे ऐसे कुछ साहसिक खेल होते हैं कि जहाँ पर साहस ये बहुत ही अत्यावश्यक एक कर्म होता है। तो इस तरीके के हम कुछ कर्म या खेल खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते? तो जरूर खेल सकते हैं, लेकिन अयथा बलम आरंभ नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ही दिन, बहुत बार ऐसे होता है कि 1 जनवरी को, गुड़ी पाड़वा के दिन, जैसे कि जिम में या इतना बहुत व्यायाम किया जाता है क्योंकि वो पहला दिन होता है और पहले ही दिन में एक उत्साह होता है सब में कि आज से मैं व्यायाम शुरुआत करूंगा व्यायाम की। लेकिन एक ही दिन में पूरा व्यायाम करने से कुछ भी हासिल नहीं होता और उलट उसका कर्म हो जाता है कि वात प्रकोप होने की वजह से सर्वांग शूल, अंगमर्द, इवन ज्वर की भी उत्पत्ति कभी कभी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं अयथा बलम आरंभ। तो इसीलिए जैसे कि सबको पता है कि अपना बल कितना है, जैसे कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है, तो प्रकृति के अकॉर्डिंग हम सबको पता है कि कोई वक्तृत्व में अच्छा होता है, कोई फिजिक उसका बहुत अच्छा होता है, वो खेल में बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई कला में अच्छा होता है। कला में भी इतनी सारी कलाएं हैं कि हर एक कला का अपना अपना अलग इंटेलेक्ट होता है। तो इस तरीके से हर एक का बल अलग अलग होता है, हर एक का इंटेलेक्ट अलग अलग होता है, हर एक का परफेक्शन अलग अलग चीजों में रहता है। तो इसीलिए सबको, यानी कि किसी एक ने खेल में बहुत अच्छा करियर किया, ये भी अभी दिखाई देता है कि सबके, जैसे कि कुछ अगर वर्ल्ड कप हो जाता है तो इमीडिएटली क्रिकेट के ग्राउंड्स फुल हो जाते हैं। सबको ऐसे लगता है कि मेरा बेटा या बेटी यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। तो हर एक की अपनी अपनी एक बल की परिभाषा होती है और वो समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो साहस कहा है, ये साहस के पीछे अयथा बलम आरंभ, ये एक हमेशा याद रखने वाली चीज है। तो अयथा बल आरंभ जो है, तो इसके पहले इसका मतलब है कि बल की असिस्मेंट करना बहुत आवश्यक है। तो हम बल का परीक्षण कैसे करते हैं, इसका बल का परीक्षण कैसे करते हैं? तो व्यायाम शक्त्याम परीक्षित, ये हमें सबको पता है। तो व्यायाम शक्त्या परीक्षित ये करने के बाद बल वृद्धि कर भाव भी तो बताए गए हैं। हमने चरक शारीर स्थान भी पढ़ा है। शारीर स्थान के 6th अध्याय में, 6th अध्याय में, जैसे शरीर विचयम शारीरम में ये बोला गया है कि बल वृद्धि कर भाव कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि बलवत पुरुषे देशे जन्म, बलवत पुरुषे काले च सुखश्च काल योगः, बीज क्षेत्र गुण संपच्च, आहार संपच्च, शरीर संपच्च, सात्म्य संपच्च, सत्व संपच्च, स्वभाव संसिधिश्च, यौवनम च, कर्म च, संहर्षश्चेति। तो ये बाकी के जितने सारे हैं वो तो अभी मैंने थोड़े बहुत आपको अभी बताए हैं कि कौन से देश में जन्म हुआ है, आहार क्या है, उसे सात्म्य क्या है, ये तो सारी चीजें है ही। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर यौवन, वो भी एक हमें मानना ही चाहिए कि जैसे ये खेल होते हैं उसमें भी एज लिमिट होती है, क्योंकि यौवन जब है तभी हम इतना साहस कर सकते हैं या इतना, ये जो कर्म है बहुत साहसिक कर्म है, ये कर सकते हैं। तो यौवन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन दूसरा जो कहा है कि कर्म, तो कर्म इसका मतलब है अभ्यासात। तो अयथा बल कभी भी नहीं होना चाहिए, अभ्यास से बल की वृद्धि होनी चाहिए। और फिर ये वृद्धि होते होते होते, जैसे हमें हमेशा पता होता है कि गुण की भी वृद्धि हमें क्रम से ही करनी है और जो दोष है उसका ह्रास भी हमें क्रमशः ही करना है। तो इसीलिए अगर बल बढ़ाना है तो बल भी हमें अभ्यासात ही बढ़ाना होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ाना होगा। एक ही दिन में इतने सारे अंडे, चिकन ये खाने के बाद अचानक से बल बढ़ गया, ऐसे कभी नहीं होता। इसीलिए अग्नि का भी महत्व यहाँ पर है। लेकिन बल देख, जब हम बल बढ़ा रहे हैं तब ये एक साथ सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है।
तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हम बहुत सारे साहस के प्रकार देख रहे हैं, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके सामने अगर रुग्ण है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको ये बताना आवश्यक है कि अयथाबलम आरंभ कभी भी नहीं करना है। तो अयथाबल आरंभ का अर्थ क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अभी हम ये साहस का पढ़ेंगे। तो यदा पुरुषो दुर्बलो ही सन बलवता सह विगृह्णति अतिमहता वा धनुषा व्यायच्छति, यानी कि अपना बल बिना समझे हुए अपने से बलवान व्यक्ति के साथ अगर कुछ मुष्टि युद्ध या ऐसे वो रुग्ण या व्यक्ति कर रहा है, या धनुष्य, तब धनुष्य था इसलिए यहाँ पर धनुष्य का वर्णन है। जलपति वा अपि अतिमात्रम, तो बोलना भी अतिमात्र, क्योंकि जाहिर है जितना ये ज्यादा बोलेगा उतना उदानो बलम उच्चते ऐसे कहा गया है। तो उदान का बल अगर कम होता है तो अर्थात शोष की संप्राप्ति होने में मदद ही मिलेगी। अतिमात्रम वा भारम उद्वहति अपसु वा प्लवते च अति दूरम, तो यहाँ पर तैरना भी निषिद्ध कहा है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, इतने सारे स्पोर्ट्स है कि जहाँ पर ये स्विमिंग ये भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट माना गया है, या अभी सारे ओलंपिक्स में या इसमें भी होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता अभ्यासात ये बल बढ़ता है और फिर ये सारे साहसिक कर्म किए जाते हैं। उत्सादन पदाघातने वा अतिप्रगाढ़म आसेवते अतिप्रकृष्टं वा अध्वानं द्रुतम अभितपति अभिहन्यते वा अन्यद्वा किंचित एवं विधम विषमम अतिमात्रम वा व्यायाम जातम आरभते। तो व्यायाम जातम आरभते, विषम और अतिमात्र में अचानक से व्यायाम करना ये भी एक बहुत बड़ा हेतु है, जो भी अभी मैंने कहा कि पहले ही दिन बहुत व्यायाम किया जाता है और बाद में वात प्रकोप हो जाता है। तस्य अतिमात्रेण कर्मण उरहा क्षण्यते, तो ये इस प्रकार की अतिमात्रा से सेवन करने की वजह से उर प्रदेश में स्थान वैगुण्य हो जाता है। तस्य उरक्षतम उपप्लवते वायु, तो वात का जो प्रकोप हो जाता है, वात की रुक्षता बढ़ती है, जिसकी वजह से क्षत हो जाता है उरस्थान में। स तत्र अवस्थितः श्लेष्माणम उरस्थम उपसंगृह्यम पित्तंच दूषयन विहरति ऊर्ध्वम अधस्तिर्यक्, तो वहां पर अवस्थित जो पित्त और कफ है उसका उत्क्लेश करके वहां पर स्रोतोरोध उत्पन्न करने की वजह से ये जो पित्त कफ है या वात के साथ पित्त और कफ है, ये क्या हो जाता है, ऊर्ध्व अध और तिर्यकगामी हो जाता है। तस्य यो अंशः शरीर संधिन आविशति तेनास्य जृंभा अंगमर्दो ज्वरस्य उपजायते। अभी यहाँ पर कहा गया है कि अगर ये सारे प्रकुपित दोष जहां जहां पर जाएंगे वहां वहां पर उस तरीके के कुछ न कुछ व्याधि उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्थान दिए हैं और स्थान के अकॉर्डिंग कुछ व्याधियों के नाम दिए हैं। तो ज्वर कैसे हो जाता है, कहाँ पर हो जाता है, तो संधि स्थान में अगर जाता है तो संधि यानी सिर्फ अस्थि संधि नहीं लेना है, जहां पर कोई भी दो भाव पदार्थ एक साथ आते हैं उसे भी हम संधि कह सकते हैं। तो वहां पे अगर ये दोषों का अनुबंध हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है, तो वहां पर जृंभा अंगमर्दो और ज्वर उत्पन्न हो जाता है। यस्तु आमाशयम अभ्युपैति तेन रोगा भवन्ति उरस्या अरोचकस्य, उर में है तो अरोचक जैसे व्याधि उत्पन्न होंगे। यह कंठम प्रपद्यते कंठस्थेन उद्ध्वंस्यते स्वरश्च अवसीदति, तो कंठोध्वंस या स्वरसाद इस तरीके के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ प्राणवाहानी स्रोतांसी अन्वेति तेन श्वासः प्रतिश्चायश्च जायते, अगर प्राणवह स्रोतस में विकृति हो रही है तो वहां पर श्वास या प्रतिश्चाय जैसे व्याधि उत्पन्न हो रहे हैं। क्षीरस्य अवतिष्ठते क्षीरस्तेन उपहन्यते ततः क्षणनात् च एव उरसो विषमगतित्वाच्च वायोः कंठस्य चोद्ध्वंसनात् कासः सततमस्य संजायते, तो वात की वजह से जो क्षणन हुआ है, वात की जो विषम गति हुई है, उसकी वजह से सतत कास इसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो उद्ध्वंसन इतना हो जाता है कि कास की प्रवृत्ति जो है ये सतत प्रवर्तमान इस तरीके की हो जाती है।
स कास प्रसंगात उरसी क्षते शोणितम स्ठीवती। तो सतत कास होने की वजह से, यहाँ पर कास प्रसंगात, प्रसंगात इसका मतलब है कि सतत कास की प्रवृत्ति होने की वजह से क्षते शोणितम स्ठीवती। तो वहां पर जो क्षत निर्माण हो जाता है, जो व्रण निर्माण हो जाता है, वहां से शोणित की उत्पत्ति हो जाती है। शोणित स कफ कास, यानी कि कास के साथ जो कफ बाहर आता है उसके साथ साथ शोणित की भी प्रवृत्ति हो जाती है। शोणित आगमनाच्च अस्य दौर्बल्यम उपजायते। तो अर्थात अगर रक्त निर्गमन होता है शरीर के बाहर तो दौर्बल्यम उपजायते। एवं एते साहस प्रभावाः साहसिकम उपद्रवाः स्पृशन्ति। तो इस तरीके से साहस की वजह से इतने सारे उपद्रव निर्माण हो जाते हैं। ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशुष्यति। तो ये सारे जो उपद्रव निर्माण हो रहे हैं, वात की जो रुक्षता बढ़ रही है, पहले तो वहां पर स्रोतोरोध उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से जो दोषों का प्रकोप है, ये दोषों का प्रकोप ऊर्ध्व अध और तिर्यक गति में जा रहा है। जहां जहां पर वो विकृति निर्माण कर रहा है वहां वहां उस तरीके के लक्षणों की उत्पत्ति हो रही है। फिर उरस्थान में क्षत निर्माण हो रहा है, इसकी वजह से शोणित का निष्कासन हो रहा है। शोणित जब शरीर के बाहर आता है तब दौर्बल्य की उत्पत्ति हो जाती है, फिर से वात प्रकोप होगा, फिर से रुक्षता बढ़ेगी, और ये रुक्षता बढ़ने की वजह से पूरे शरीर में आहिस्ता आहिस्ता उपशोषण होगा, या सारे धातुओं में शोष उत्पन्न होगा। तस्मात् पुरुषो मतिमान बलम आत्मनः समीक्ष्य तद अनुरूपाणी कर्माणि आरभेत कर्तुम। तो इसीलिए मतिमान पुरुष को ये समझ लेना चाहिए कि बलम आत्मनः, तो खुद का बल कितना है ये देखकर फिर तद अनुरूपाणी, वो समीक्षा, वो देखकर उसकी परीक्षा करके फिर उसके अनुरूप ऐसे कर्म का आरंभ करना चाहिए। तो इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि अयथाबलम आरंभ, ये जो एक गलत बात हो रही है अभी, तो ये नहीं होनी चाहिए। सबने अपने बलम आत्मनः, खुद के बल की परीक्षा करनी चाहिए और फिर अकॉर्डिंगली कर्म का प्रारंभ करना चाहिए। बल समाधानम ही शरीरम, शरीर मूलश्च पुरुष इति। तो शरीर का मूल जो है ये पुरुष है, तो पुरुष का मूल क्या है? बल है। तो अगर बल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भवती च अत्र साहसम वर्जयेत कर्म रक्षण जीवितम आत्मनः जीवन ही पुरुषस्तु इष्टम कर्मणः फलम अश्नुते। ऐसे हर एक जो हेतु दिए हैं या आयतन दिए हैं उसके नीचे ये एक लाइन दी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जीवन की रक्षा करना ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन है तो सारी चीजें हैं। जैसे सिर सलामत तो पगड़ी 50, ऐसे हम हमेशा कहते हैं, जान है तो जहान है। इस तरीके से बहुत सारे हमें पता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि साहस वर्ज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की या शरीर की या बल का रक्षण ये हमेशा पहले ही आता है। तो इसीलिए जैसे पेशेंट हमारे सामने बहुत बार आते हैं कि श्रावण महीना है तो बहुत सारे उपवास होते हैं, या संकष्टी है, गुरुवार है, सोमवार है, शनिवार है, इस तरीके के एक हफ्ते में 3-4 बार उपवास करने वाले भी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तब ये सारी चीजें उन्हें बताना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि उसमें मैं साहस यही एक सिर्फ नहीं कह रही हूँ, मैं एक जनरलाइज कह रही हूँ कि हर एक पेशेंट को हमें ये कहना चाहिए कि धर्म कब होगा? जब अपना शरीर अच्छा है तभी जाकर आप धर्म कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहा है कि साहस वर्ज करना चाहिए और पहले जीवित की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवित की रक्षा अगर हम कर सकते हैं तो ही जो भी पुरुषार्थ हमें करना है वो पुरुषार्थ हम साध्य कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा हेतु आता है वो है संधारण या वेग संधारण। तो वेग संधारण सबको, आपको पता है कि वेग संधारण 13 प्रकार के वेग कैसे होते हैं और उसकी संधारण करने की वजह से क्या क्या हो जाता है। तो रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेगोदीर्ण धारणैः, ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है वाग्भट का, सूत्रस्थान का। ये भी सबको पता है कि बहुत सारे व्याधि ऐसे हो जाते हैं
जो कि वेग संधारण उसका मूल कारण होता है। यानी कि सारे स्रोतसों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अन्नवल स्रोतस में, लेकिन बहुत सारे स्रोतस ऐसे हो जाते हैं जो उदावर्त की वजह से बहुत सारे व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके के रोगाः सर्वेपि जायन्ते, इस तरीके से अष्टांग हृदय में इसका वर्णन आया है। तो इतना महत्वपूर्ण ऐसा ये एक हेतु है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेतु है राज्य यक्ष्मा जैसे बहुत बड़े गंभीर व्याधि में। तो इसीलिए पेशेंट की जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो वेग संधारण ये एक इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न रहता है जो कि हमें पेशेंट को पूछना चाहिए। फिर इसके बाद जो है, जैसे हमें पता है कि शाखागत और कोष्ठगत, यानी जैसे मैंने अभी कहा, तो अष्टांग हृदय में सूत्रस्थान में जो बस्ती का एक विधि आया है, तो बस्ती विधि क्यों इम्पोर्टेंट है ये जब बता रहे हैं तो वहां पर स्पेशली बताया है कि वेग संधारण की वजह से क्या क्या होता है। तो वेग संधारण की वजह से जो वात प्रकोप होता है, ये वात प्रकोप की वजह से शाखागत, कोष्ठगत, मर्मगत इतने सारे व्याधियों की उत्पत्ति हो सकती है कि जहां पर इसीलिए वो बस्ती देना आवश्यक है। तो ये वेग संधारण का डायरेक्टली वर्णन वहां पर नहीं है, लेकिन वेग संधारण ये एक महत्वपूर्ण हेतु है जिसकी वजह से वात प्रकोप तुरंत हो जाता है, और जिसकी वजह से शाखा, कोष्ठ, मर्म यहाँ पर भी व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर हम देखते हैं श्लोक नंबर अभी ये 6, संधारणम शोषस्य आयतनम इति यदुक्तम तद अनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तुः समीपे वा गुरोर्वा पादमूले द्यूतसंभवम् अन्यं वा सतां समाजं स्त्रीमध्यं वा समनुप्रविश्य यानैर्वा अपि उच्चावचैः अभियान् भयात् प्रसंगात् धीमत्वात् घृणित्वात् वा निरुणध्यात् गतान् वातमूत्र पुरुषवेगान् तदा तस्य संधारणात् वायुः प्रकोपम आपद्यते। तो यहाँ पर इतने सारे हेतुएं बताए गए हैं कि किसकी वजह से वेग संधारण हो सकता है। तो जैसे कि हमें पता है, अभी यहाँ पर कहा है कि राज्य समीपे है या भर्तृ समीपे है, यानी कि मालिक के समीप है, या गुरु के पास है। गुरु के पास हमें सबको पता है, जैसे कि कर्ण ने इनका यानी कि गुरु के पास बैठे हैं और उसे वो भूंगा काट रहा है, फिर भी वो वहां से हिले नहीं। तो इस तरीके से गुरु के पास होने के बाद अगर वेग का उदीरण हो रहा है या वेग आ रहा है तो भी शिष्य वहां से नहीं जा रहा। इस तरीके से बहुत सारे हेतुएं यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि अभी हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ लेक्चर चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, अभी के जैसे कि हेतु है, तो वो हेतु भी अभी हम कह सकते हैं। तो तब अगर वेग आता भी है तो भी उठकर जाना संभव नहीं होता। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर लिखे हैं। द्यूत संभवम, तो इसका मतलब है कि कुछ खेल कूद हो रहा है और तब अगर वेग आ रहा है तो भी वो रुग्ण या वो व्यक्ति नहीं जा सकता। या स्त्री मध्यम है, तो कभी लज्जा की वजह से, कभी घृणा की वजह से, कभी भय की वजह से, इस तरीके से कुछ न कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि जो वेग आया हुआ है उसका संधारण करना होता है। ये अगर हमेशा या सतत अगर ये हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो निरुणध्य संधारणात वायु प्रकोपम आपद्यते। तो अगर ये बार बार हो रहा है संधारण तो वात का प्रकोप होने वाला है। सप्रकोपितः पित्तश्लेष्माणो समुदीर्य ऊर्ध्वम अधस्तिर्यक च विहरति। तो यहाँ पर फिर से पित्त और श्लेष्मा का उत्क्लेश हो रहा है ये वात की वजह से, जिसकी वजह से फिर से अवरोध होकर वो ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गामी ये दोष हो रहे हैं। ततश्च अंश विशेषेण पूर्ववत शरीर अवयव विशेषम प्रविश्य शूलम उपजनयति। तो जैसे इसके पहले कहा है कि बहुत सारे जहां जहां पर ये दोष जाएंगे, प्रकुपित दोष, वहां वहां पर जाकर वो व्याधि की निर्मिति करेंगे। भिन्नति पुरुषम उच्छोषयति वा, तो आइदर पुरुष का भेदन करेंगे या शोषण करेंगे, विबंध होगा इधर, या वहां पर द्रवमल या अबद्ध मल प्रवर्तन हो जाएगा। पार्श्वे च अतिरुजति, पार्श्व प्रदेश में रुजा है। अंश अवमृदनाति कंठम उरश्च
अवधमति शिरश्च उपहन्ति कासं श्वासं ज्वरं स्वरभेदं प्रतिशायं च उपजनयति ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशुष्यति। तो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि ये होने के बाद सारा शरीर आहिस्ता आहिस्ता उपशोषित हो जाता है। जैसे हम बाद में देखेंगे जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तब कि सुश्रुत ने भी कौन कौन से कर्म दिए हैं कि हमें क्या क्या करना है, इसके बारे में सुश्रुत का भी एक बहुत ही अच्छा वहां पर एक वर्णन है कि हमें अगर राजयक्ष्मा हमने अगर देखा तो राजयक्ष्मा में हमें क्या क्या देखना है। तो जैसे कि स्रोतसाम सन्निरोधात हम हमेशा देख रहे हैं कि उत्क्लेश करके सन्निरोध हो रहा है, फिर रक्तादीनाम संक्षयात, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पहले जो ये अवरोध हो रहा है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शोष हो रहा है, जो यहाँ पर कहा है कि रक्तादीनाम संक्षयात, और बाद में धातुष्मणाम च अपचयात, तो बाद में जो धात्वाग्नि है उसका भी अपचय हो रहा है, जिसकी वजह से शोष की संप्राप्ति ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर शनैः शनैः उपशुष्यति, यहाँ पर वही कहने जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता संप्राप्ति बहुत गंभीर हो जाती है और जो रसरक्त तक ना रुकते हुए सारी शुक्र धातु तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ओजक्षय की भी कभी ना कभी एक स्टेज आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये शोषण होता है, ये बार बार बता रहे हैं। तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः शरीरेषु एव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत विशेषेण शरीरम ही अस्य मूलम शरीरमूलश्च पुरुषो भवति। वही वाक्य फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर शरीर है तो ही हम सारे कर्म, हमारे जो पुरुषार्थ है या जो बाकी के कर्म है वो कर सकते हैं। तो शरीर का पहले रक्षण करना ये बहुत ही आवश्यक है। तो भवती च अत्र सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत, तो हमेशा ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि बाकी का सारा छोड़कर पहले हमें क्या करना है, तो शरीरम अनुपालयेत तद अभावे ही भावानाम सर्वाभावः शरीरिणाम, अगर शरीर ही नहीं रहा, उसका ही अभाव रहा, तो जो शरीर का जो कर्म है वो हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए शरीर का अनुपालन करना यह हमेशा बहुत ही आवश्यक बात होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक यानी कि एक दूसरा जो कारण है या आयतन है वेग संधारण, इसका यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर टीका में मैंने इसलिए नीचे लिखा है क्योंकि 2-3 शब्द अलग से है। उच्चावचे ही थी, उच्च नीचे ही, यानी अभी जैसे हम देखते हैं इवन 2 व्हीलर पर जाएंगे, 4 व्हीलर पर जाएंगे तो भी इतने सारे खड्डे हैं कि उच्च नीचे ऐसे यानी कि ऊपर नीचे बहुत बार करना होता है। तो ये भी एक वेग संधारण इस तरीके से, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो या किसी अश्व है, ऊंट है, इसके ऊपर सवारी कर रहे हो, ये तभी की बात है, इसीलिए इस तरीके का वर्णन यहाँ पर आया है। योगः शरीरस्य बलवर्णात् उत्कर्ष योगः क्षेमश्च अनागता बाध प्रतिषेधः। तो योगक्षेम सबको पता होना चाहिए कि कैसे करना है खुद का, शरीर का, और शरीर का अनुपालन करना ये बहुत ही आवश्यक चीज हो जाती है। फिर उसके बाद आता है क्षय, तीसरा कारण है क्षय। क्षयः शोषस्य आयतनम इति यदुक्तम तदनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषो अतिमात्रम शोक चिंता परिगत हृदयो भवति, ईर्ष्या उत्कंठा भय क्रोधादिभिर्वा समाविश्यते, कृशो वा सन् वृक्षान्नपानसेवी भवति, दुर्बल प्रकृतिः अनाहारो अल्पाहारो वा भवति, तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयम् उपैति, स तस्य उपक्षयात् शोषं प्राप्नोति, अप्रतिकाराच्च अनुबध्यते यक्ष्मणा यथोपदेक्षमाण रूपेण। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये तो पहला अनुलोम क्षय का वर्णन है। तो अनुलोम क्षय में ऐसे कहा है कि जैसे कि बहुत ही ईर्ष्या है। ईर्ष्या का मतलब होता है बहुत बार कि किसी दूसरे की अगर कुछ प्रगति हो रही है तो उसकी वजह से जलन होना, द्वेष उत्पन्न होना, या उत्कंठा है,
उत्कंठा हम जैसे एंजाइटी को भी कह सकते हैं। भय है तो भय, इसका मतलब हम एक फोबिया की तरफ भी ये इंडिकेट करता है। तो भय यानी कि फोबिया भी बहुत तरीके के फोबिया भी हो सकते हैं। क्रोध है, इस तरीके से ये जो सारे मानसिक भाव है, या शोक है, चिंता है, तो चिंता जैसे सबको पता है कि रसव स्रोतस के दृष्टि के कारण में भी चिंता बताया गया है। तो बहुत ही शोक होना, तो शोक इसका मतलब नॉट नेसेसरी कि हमेशा किसी की मृत्यु हुई है उसकी वजह से आने वाला शोक, या सिर्फ पैसों की कोई चोरी हो गई उसकी वजह से आने वाला शोक। ये तो शोक है ही, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों में डिप्रेशन होता है, या लोग हमेशा कुछ निगेटिव ही सोचते हैं। कोई भी अगर काम होता है तो उसमें निगेटिव ही थिंकिंग होता है। तो ये सारी चीजें भी शोक के अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो मानसिक भाव है, ये मानसिक भावों के साथ साथ अगर वृक्ष अन्नपान का सेवन भी हो रहा है, तो अर्थात वो व्यक्ति क्या होगा, कृश होगा, और वहां पर कृश होने की वजह से दुर्बल हो सकता है। वो बेसिकली अल्पाहारी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर वो शोकग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, या उसे कोई मन में आशंका है, तो अर्थात वो आहार जो है वो अच्छी तरह से नहीं ले सकता। ये हमें सबको पता है, जब हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती, हमारा ध्यान आहार की तरफ नहीं होता। तो इस तरीके से अगर वो रुग्ण या वो व्यक्ति दुर्बल प्रकृति की है, और उसमें वो ये सारी चीजें उसमें मौजूद है, मानसिक भाव मौजूद है, और उसमें भी अगर वो अल्पाहार कर रहा है या रुक्ष अन्नपान का सेवन कर रहा है, तो उसका हृदय स्थायी रसहा क्षयम उपैति। तो वहां पर जो रस धातु है, तो रस धातु की नीचे टीका लिखी है, हृदय स्थायी रस इति धातु रूपो अन्न रस पोष्य इत्यर्थः, अन्य तो हृदय स्थायी रस इति ओजो ब्रुवते। तो अर्थात हृदयस्थ अगर इतना रुक्ष अन्नपान है, शोक, चिंता या ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, इतने सारे प्रकार के अगर मानसिक अवस्थाएं वो व्यक्ति को है, मानसिक अस्वास्थ्य अगर उस रुग्ण को है, तो अर्थात रस का जो क्षय है वो वहां पर होने ही वाला है। स तस्य उपक्षयात शोषम प्राप्नोति अप्रतिकाराच्च अनुबध्यते यक्ष्मणा यथोपदेक्षमाण रूपेण। तो अगर वहां पर कुछ अप्रतिकार हुआ, यानी कि कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या होगा, सारे शरीर का, जैसे पहले कहा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता वहां पर शोष होता जाएगा। तो इस तरीके से पहले मानसिक भावों की कहीं ना कहीं विकृति हो रही है, जिसकी वजह से आहार जो है वो अल्प या अनाहार या रुक्ष अन्नपान सेवन, इस तरीके के अगर हेतु उसके साथ हो रहे हैं, तो क्या होगा कि जो देह है, रस के बाद सारे धातुओं का आहिस्ता आहिस्ता क्षय होगा और शोष की संप्राप्ति आगे बढ़ेगी। तो ये अनुलोम क्षय के बारे में बताया है। इसके बाद प्रतिलोम क्षय के बारे में बताएंगे। यदा वा पुरुषो अतिहर्षात् अतिप्रसक्त भावः स्त्रीषु अतिप्रसंगम आरभते तस्य अतिमात्र प्रसंगात् रेतः क्षयम् इति। क्षयम् अपि च उपगच्छति। रेतसि यदि मनः स्त्रीभ्यो नैवास्य निर्वर्तते तस्य च अतिप्रणीत संकल्पस्य मैथुनम आपद्यमानस्य न शुक्रम प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीण रेतस्त्वात्। तो यहाँ पर बेसिकली अति हर्ष की वजह से स्त्री में अति प्रसक्ति हो जाती है, और उसकी वजह से अति व्यवाय ये उत्पन्न हो जाता है। तो अति व्यवाय की वजह से क्या होता है, तो तस्य अतिमात्र प्रसंगात रेतः क्षयम एति। तो अति व्यवाय करने की वजह से जो रेत है, जो स्थानिक शुक्र है, उसका भी क्षय होगा। और ये क्षय होने के बाद भी अगर मनः स्त्रीभ्यो नैवास्य निवर्तते, भले ही वहां पर शुक्र का क्षय है, लेकिन मन की निवृत्ति नहीं है, मन बार बार चाह रहा है कि वहां पर व्यवाय हो, तो इसकी वजह से ऑलरेडी वहां पर रेत का क्षय है, और फिर से अगर वहां पर व्यवाय हो रहा है, तो अति प्रणीत संकल्पस्य मैथुनम आपद्यमानस्य न शुक्रम प्रवर्तते। तो ये होने की वजह से वहां पर व्यवाय होने के बावजूद शुक्र का प्रवर्तन नहीं होगा,
क्योंकि अतिमात्रोपक्षीण रेतस्त्वात्, क्योंकि रेत जो है, शुक्र जो है, इसका अति मात्रा में क्षय हो चुका है। तथा अस्य वायुः व्यायच्छमान शरीरस्य एव धमनिः अनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्याः शोणितं प्रचावयति। तो अर्थात ऐसे जो मैथुन रत ऐसा जो शरीर है, तो उसके शोणितवह स्रोतस में या धमनी में वात प्रकोप होने की वजह से क्या होगा, शोणितम प्रचावयति। तो शुक्र का स्राव न होते हुए वहां पर मेढ्र से किसका स्राव होगा, तो शोणित का स्राव होगा। तत् शुक्र क्षयादस्य पुनः शुक्र मार्गेण शोणितम प्रवर्तते वात अनुसृत लिंगम। तो वहां पर वात के प्रकोप की वजह से शोणित का प्रवर्तन होगा और शुक्र मार्ग से शोणित का प्रवर्तन होगा। तत् शुक्र क्षयात, तो शुक्र का क्षय तो है ही, उसके साथ साथ अभी रक्त का भी क्षय होने लगा है, तो अर्थात वात का प्रकोप है ही, उसके साथ साथ रक्त के क्षय की वजह से फिर से वात का प्रकोप हो रहा है। जब एक बार शुक्र का क्षय होता है तो अर्थात स्निग्धता का क्षय होता है, ओज का क्षय होता है, और एक बार अगर ये स्निग्धता का क्षय होने लगा तो अर्थात वहां पर वात का प्रकोप होने ही वाला है। तो इसीलिए जो मैंने पहले स्लाइड में अष्टांग हृदय का बताया था कि शुक्र, ओज और स्नेह, इसका जो क्षय, ये जो उन्होंने एक तीसरा कारण बताया था, तो ये कारण इस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो शुक्र का क्षय है ही, ओज का क्षय है ही, और ये दोनों ही परम स्निग्ध धातु है। तो ये अगर स्निग्धता उसकी कम हो जाती है तो अर्थात वात प्रकोप होना निश्चित है। अथास्य शुक्र क्षयात शोणित प्रवर्तनाच्च संधयः शिथिली भवन्ति। तो इस तरीके से शोणित क्षय और शुक्र क्षय अर्थात स्नेह क्षय, इसकी वजह से क्या होगा, तो संधि स्थान जो है ये शिथिली भवन्ति। तो जब हम शैथिल्य कहते हैं तो शैथिल्य में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं, ये हमें पता होना आवश्यक है। यहाँ पर रुक्षता उत्पन्न हुई है, स्नेह का अभाव हुआ है, इसीलिए यहाँ पर संधि स्थान में शैथिल्य उत्पन्न हुआ है। रौक्षम उपजायते, यहाँ पर लिखा है आगे कि रुक्षता बढ़ती है। भूयः शरीरम दौर्बल्यम आविशति, तो अर्थात सारे शरीर में दौर्बल्य आने ही वाला है। वायु प्रकोपम आपद्यते सप्रकुपितो वशिकम शरीरम अनुसर्पन उदीर्य श्लेष्म पित्ते परिशोषयति मांस शोणिते। तो इस तरीके से जो एक पूर्ण शून्यत्व आ गया है शरीर को, क्योंकि स्नेह का ही क्षय हो रहा है, इस तरीके का जो शरीर है उसमें भी ये जो वात प्रकुपित हुआ है, ये श्लेष्म पित्त का क्या कर रहा है, वहां पर मांस उत्क्लेश करके फिर से मांस और शोणित का भी क्षय करता जाता है। तो इसका मतलब है जो हमने अनुलोम क्षय देखा वहां पर रस से लेकर शुक्र तक, और ये जो प्रतिलोम क्षय हम देख रहे हैं तो वहां पर शुक्र से लेकर रस तक इस तरीके से प्रतिलोम गति से क्षय होता जाता है। इसीलिए इसे हम प्रतिलोम क्षय कहते हैं, क्योंकि बेसिक कारण इसका क्या है, पहले शुक्र क्षय है, और अनुलोम क्षय में पहला कारण क्या है, तो मानसिक भावों की वजह से जो रुक्ष अन्नपान का सेवन हो रहा है उसकी वजह से आगे वाले जो धातु है उनमें क्षय उत्पन्न हो रहा है या शोष उत्पन्न हो रहा है। प्रचावयति श्लेष्म पित्ते संवृजति पार्श्वे अवमृद्गाति अंशो कंठम उद्वंसति शिरः श्लेष्माणम उपक्लेश्य प्रतिपूरयति श्लेष्मणा संधिश्च प्रपीडयन् करोति अंगमर्दम अरोचक अविपाको च पित्तश्लेष्म उत्क्लेशात् प्रतिलोम गत्वाच्च वायुः ज्वरम कासम श्वासम स्वरभेदम प्रतिशायम च उपजनयति। तो इस तरीके से वो जहां जहां पर जाएंगे ये सारे दोष, वहां वहां पर उस तरीके के व्याधियों की निर्मिति करेंगे। स कास प्रसंगात उरसी क्षते शोणितम स्ठीवती। अभी यहाँ पर कास प्रसंग की वजह से, सतत कास होने की वजह से क्षते क्षोणितम स्ठीवती, तो उर प्रदेश में जो क्षणन होगा वहां पर जो व्रण की उत्पत्ति होगी वहां से शोणितम स्ठीवती। तो एक तरफ शुक्र का स्त्राव न होते हुए रक्त का प्रवर्तन हो रहा है, और दूसरी तरफ मुख मार्ग से या कंठ से भी या उर प्रदेश से भी शोणित का स्ठीवन हो रहा है। शोणित गमनाच्च अस्य दौर्बल्यम उपजायते।
तो इस तरीके से अगर जो जीवन है उसी का ही अगर बहिर्निष्कासन होता है तो दौर्बल्यम उपजायते, ये तो होना ही है। ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशुष्यति। यही वाक्य हर एक आयतन में आया हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा शरीर उपशोषित हो जाता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः शरीरम अनुरक्षण शुक्रम अनुरक्षेत। तो इस तरीके से जो आत्मनः पुरुष है उसे ये पता होना चाहिए कि शुक्र का भी रक्षण होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें हमेशा पता है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, तो वहां पर ब्रह्मचर्य जब हम कहते हैं तो गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि नाति चरामी। तो ये अतिचरण नहीं होना चाहिए, ये भी उसका एक महत्व का पहलू है, ये सबको पता होना आवश्यक है। तो वहां पर न अतिचरामी या अतिचरण किसी का भी नहीं होना चाहिए, ये भी वहां पर ब्रह्मचर्य में हमें अपेक्षित है। तो ब्रह्मचर्य इसका मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य ऐसे शब्दशः न लेते हुए ये समझ लेना आवश्यक है कि जिसमें अति योग व्यवहार का भी नहीं होना चाहिए। परा ही ऐसा फल निवृत्ति ही आहारस्य इति। तो इस तरीके से ये जो एक आयतन कहा क्षय, तो उसमें भी ये दो कहे कि अनुलोम प्रकार का क्षय और प्रतिलोम प्रकार का क्षय, तो दोनों में भी आहिस्ता आहिस्ता सारे शरीर का शोष होने लगता है। भवती च अत्र आहारस्य परम धाम शुक्रम तद रक्षम आत्मनः। तो अर्थात हम जो आहार लेते हैं इसका अंतिम स्वरूप, इतना सार स्वरूप यानी कि शुक्र धातु होता है। तो ये शुक्र धातु जो है ये इतना अगर आहार का परम धाम अगर है तो अर्थात उसकी रक्षा करना ये बहुत ही आवश्यक बात हो जाती है। क्षयो ही अस्य बहुन रोगान मरणम व नियच्छति। तो इसका अगर क्षय होता है तो बहुत सारे व्याधि, और सिर्फ व्याधि नहीं, मरणम व नियच्छति, मरण भी उसकी वजह से आ सकता है, ये हमें समझ लेने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रतिलोम क्षय, इसका ये जो तीसरा अनुलोम और प्रतिलोम ऐसे जो दो क्षय थे, तो ये तीसरा आयतन हमारा समाप्त हुआ। फिर जो चौथा आयतन है वो है विषमाशन। तो विषमाशनम शोषस्य आयतनम इति यदुक्तम तद अनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषः पान अशन भक्ष लेय उपयोगान प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपशय विषमाना सेवते तदा तस्य तेभ्यो वातपित्त श्लेष्माणो वैषम्यम आपद्यन्ते। तो यहाँ पर विषमाशन ये चौथा जो आयतन है, जो आहार में से सिर्फ एक ही आयतन बताया है, बाकी के तीन विहार जो बताए हैं तो उसके बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर सबको पता है कि चार प्रकार का जो आहार है, तो पान है, अशन है, भक्ष है और लेय है। ये जो चार प्रकार का आहार है उसमें अगर आहार विधि विशेष आयतन का अगर जो पालन होने की आवश्यकता है उसका पालन अगर नहीं होता है, जैसे चरक विमान स्थान पहला अध्याय जो है रस विमानीय, उसमें ये आहार विधि विशेष आयतनों का बहुत डिटेल में वर्णन है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो। तो ये प्रकृति यानी क्या, करण क्या, संयोग यानी क्या, राशि यानी क्या। जैसे कि प्रकृति फॉर एग्जाम्पल, तो हर एक द्रव्य की अपनी अपनी प्रकृति होती है। जैसे कि अगर मुद्ग लघु है, माश गुरु है, लेकिन फिर भी अगर लघु का भी सेवन कितना होना चाहिए, उसकी राशि, तो यहाँ पर राशि भी दी हुई है। तो इस तरीके से या उसके ऊपर होने वाले संस्कार कौन से हैं, इस तरीके से बहुत सारे ये 8 जो प्रकार बताए हैं, तो इनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सारे अष्ट आहार विधि विशेष आयतन सबको पता है, इसीलिए इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। लेकिन इसका अगर पालन नहीं होता तो क्या होगा, वात पित्त श्लेष्माणो वैषम्यम आपद्यन्ते। हमने ग्रहणी का भी मैंने बहुत बार जिक्र किया है, जहां पर आमविषक की उत्पत्ति कैसे होती है और उसकी वजह से युगपत तीनों दोषों का प्रकोप कैसे होता है, ये बहुत बार बहुत सारे व्याधियों में मैंने बताया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि वात पित्त श्लेष्माणो वैषम्यम आपद्यन्ते। तो अगर ये आहार विधि विशेषायतों का पालन नहीं किया गया
तो वात पित्त श्लेष्मा ये त्रिदोषों का प्रकोप तुरंत हो जाता है। और ये जो प्रकोप है ते विषमः शरीरम अनुसृत्य यदा स्रोतसाम अयन मुखानी प्रतिवार्यावतिष्ठन्ते। तो इसका मतलब है कि वो सारे शरीर में तो फैल जाएंगे, लेकिन स्रोतस के अयन मुखानी, जो स्रोतस है उसमें भी वो अवरोध निर्माण करेंगे, और स्रोतस के मुख है उसमें भी वो अवरोध निर्माण करेंगे। तदा जंतु यद्यत् आहार जातम आहरति तत्तद अस्य मूत्रपुरीशम एव उपजायते भूयिष्ठम न अन्यः तथा शरीर धातुः। तो इसकी वजह से ऐसे हो जाता है कि जहां पर ये सारा अवरोध है, जहां पर अग्नि का मांद्य उत्पन्न हो चुका है, जहां पर इसकी वजह से जो भी आहार वो रुग्ण ले रहा है वो आहार का सार भाग ही नहीं बन रहा, तो सिर्फ किट्ट भाग ही बनता जाता है। तो इसीलिए राजयक्ष्मा जब हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तब वहां पर हमें ये समझ में आएगा कि पुरीश का इतना महत्व राजयक्ष्मा में क्यों आता है। तो यहाँ पर ये सारा अवरोध होने की वजह से, या ये जो सारे हेतु यानी कि हेतु वो रुग्ण सेवन कर रहा है, ये जो सारा विषमाशन उसकी वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से दोषों का प्रकोप, दोषों की प्रकोप की वजह से स्रोतस में अवरोध, और स्रोतस में अवरोध होने की वजह से जो भी आहार रुग्ण ले रहा है उसका सारा भाग नहीं हो रहा, और वो सारा शरीर में भी या हर एक धातुओं में भी नहीं जा रहा। इसीलिए यहाँ पर जो मैंने अभी सुश्रुत का जो आपको वचन बताया कि धातुष्मणाम च अपचयात, तो धातुष्मा जो है धातुओं का अग्नि भी जो है तो उसका भी मांद्य हो रहा है, जिसकी वजह से धातुओं का पोषण भी नहीं हो रहा है। और अगर धातु का पोषण नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर से शोष ही उत्पन्न हो रहा है, और सिर्फ किट्ट भाग की उत्पत्ति हो रही है, सार भाग की उत्पत्ति हो ही नहीं रही। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तस्मात् शुष्यतो विषय नहीं तदा जंतुः हे तत्तद अस्य मूत्रपुरीशम एव उपजायते भूयिष्ठम न अन्यः तथा शरीर धातुः। तो मूत्र और पुरीश यानी कि किट्ट भागों का ही उसकी ही उत्पत्ति उत्पन्न हो रही है, और शरीर धातु की उत्पत्ति नहीं हो रही। सपुरुष उपष्टम्भात वर्तयति, तो इसीलिए पुरुष का वहां पर रक्षण करना ये बहुत ही आवश्यक भाग हो जाता है। जब हम ये फिर से चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं और भी थोड़ा सा क्योंकि सुश्रुत का भी इसमें बहुत डिटेल में वर्णन है। जैसे हमें पता है कि पुरुष का कार्य क्या क्या होता है, तो उपस्तंभ कैसे करता है, या वायु अग्नि धारणंचा ऐसे भी कहा गया है, ये पुरुष का कर्म है। तो अग्नि धारण करना ये भी पुरुष का कर्म है। तो अगर हम यहाँ पर पुरुष का धारण नहीं करते रुग्ण में, तो अग्नि का भी धारण नहीं हो सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें समझ लेनी चाहिए। तस्मात् शुष्यतो विशेषेण पुरुषम अनुरक्षम तथा अन्येषाम अतिकृश दुर्बलानां तस्य अनाप्यायमानस्य विषमाशनो उपचिता दोषाः पृथक पृथक उपद्रवैः युञ्जन्तो भूयः शरीरम उपशोषयन्ति। तो जैसे पहले कहा था उसी तरीके से फिर से कह रहे हैं कि विषमाशन जो है, तो यहाँ पर सारे जो नियम बताए गए आहार के, तो वो सारे नियमों का पालन वो रुग्ण नहीं कर रहा है। तो अष्टो आहार विधि विशेषायतन में फिर से जैसे कहा है कि जो कुछ नियम बताए गए हैं तो वो नियमों का भी फॉलो वो रुग्ण नहीं कर रहा, तो शरीर का क्या होगा, अग्नि के ऊपर उसका परिणाम होगा। अग्नि के ऊपर परिणाम होने की वजह से सार किट्ट विभजन पे परिणाम होगा, सार भाग उत्पन्न नहीं होगा, सिर्फ किट्ट भाग उत्पन्न होगा, और आहिस्ता आहिस्ता हर एक धातु उपशोष्यमाणित हो जाता है। तत्र वातः शूलम अंगमर्दम कंठोध्वंसनम पार्श्व संरुजनम अंसावमर्दम स्वरभेदम प्रतिशायम च उपजनयति। पित्तम ज्वरम अतिसारम अंतर्दाहम च श्लेष्मातु प्रतिशायम शिरसो गुरुत्वम अरोचकम कासम च। तो हर एक दोष और वो दोषों की वजह से उत्पन्न होने वाले लक्षण, जैसे कि वात की वजह से शूल, अंगमर्द, कंठोध्वंस, इस तरीके से पित्त की वजह से ज्वर या अतिसार, अंतर्दाह, इस तरीके से,
और श्लेष्मा की वजह से प्रतिशाय शिरसो गुरुत्व अरोचक इस तरीके की व्याधियों की निर्मिति हो जाती है। सकास प्रसंगात उरसी क्षते शोणितम निष्ठीवती, ये भी जैसे सारे अपने आयतन जो थे इसमें ये भी एक कॉमन सेंटेंस था कि जिसकी वजह से कास प्रसंगात उरसी क्षते शोणितम निष्ठीवती शोणित गमनाच्च अस्य दौर्बल्यम उपजायते। तो अर्थात शोणित का अगर निष्कासन हो रहा है तो दौर्बल्य उत्पन्न होगा ही। एवं एते विषमाशन उपचिता स्त्रयो दोषा राजयक्ष्मणम अभिनिर्वर्तयन्ति। तो इस तरीके से ये विषमाशन जो है इसकी वजह से जो दोषों का प्रकोप होने वाला है उसके बाद राजयक्ष्मा का निर्वर्तयन्ति इस तरीके का वर्णन यहाँ पर आया है। एक्चुअली चरक में निदान में शोष बताया है और चिकित्सा में राजयक्ष्मा बताया है, तो ये दो शब्दों का वर्णन अलग अलग क्यों आया है ये हम कल फिर से देखेंगे। आज ये कंप्लीट करते हैं श्लोक। स तैहि उपशोषणैहि उपद्रवैहि उपद्रुतः शनैहि शनैहि शुष्यति। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पूरे शरीर में शोषण हो जाता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपशयात विषम आहारम आहरेत। तो इस तरीके से विषम आहार की वजह से या ये जो सारे नियम बताए हैं ये नियमों का पालन न करने की वजह से जो उत्पन्न होगा वो इस तरीके का शोष होगा। ऐसे ये चौथा आयतन यहाँ पर बताया है। तो भवती च अत्र हितासी स्यात् मितासी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः पश्यन् रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमाशनात्। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सबको ये श्लोक पता है कि हितकर खाना है और कैसे खाना है, मिताशी स्यात् यानी कि अल्प खाना है या जितना लगने वाला है उतना ही खाना है, कालभोजी और योग्य काल में खाना है। सबको जैसे पता है कि अजीर्ण है तब नहीं खाना है, कौन से काल में खाना है, इस तरीके के जो नियम है इसका फॉलो करना है। और जितेंद्रिय पश्यन् रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमाशनात्। तो विषमाशन अगर होता है तो विषमाशन हम देखते हैं कि बहुत सारे व्याधियों में एक प्रमुख, जैसे कि वेग संधारण ये एक प्रमुख हेतु है, उसी तरीके से विषमाशन ये भी एक हमें बहुत सारे व्याधियों में मिलने वाला एक कॉमन हेतु है। लेकिन यहाँ पर राजयक्ष्मा में उसकी वजह से राजयक्ष्मा उत्पन्न हो जाता है, इस तरीके का ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो इसीलिए विषमाशन ये भी नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।